शद्दाद कौन था? शद्दाद ने कैसी जन्नत बनवाई और इस जन्नत को देखना शद्दाद को नसीब हुआ या नहीं, और क्या शद्दाद की जन्नत का वाकया हकीकी है या नहीं, आज की वीडियो में पूरी तफसील आपको बताएंगे। शद्दाद का ताल्लुक किस कौम से था और उसको समझने के लिए आपको मुख्तसरन कौम आद का पस मंजर बताते हैं। याद रहे कि कौम इरम का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अम्माद जमा है अम्द की और अम्द के मानी सतून के है। कहा जाता है कि आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके उनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुत्तसिल था। उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदआमलियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजर मौत की जानिब मराजिअत कर गए। उनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम के दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्त नशी हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खजाने उन्होंने जमा कर लिए। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और सौलहीन ने जो साबिका अंबिया के अलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है उससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत और अतात करता है या तो इज्जत और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो खुद मैं दुनिया में ही बना सकता हूँ। चुनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सबको अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भजवाने का हुक्म दिया। इलावा अजी अपने कलमरों में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं, तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गईं। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारों और फर्श याकूत, जमुर्रद, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारे पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्थर जमुर्रद के थे। उनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिया गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, जाफरान और अंबर और गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों में बनवा दिए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी पारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे।
जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध, किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ और किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में जब ये शहर इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाव लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज उलमा और मसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा और तमस्खर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जर और जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है अभी उसने घोड़े के रुकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा तो उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शद्दाद का एक पांव रुकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर मां अपने आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसकी मानिद कोई शहर शानदार न था। सूरह फजर आयत नंबर 7 और 8। प्यारे दोस्तों, मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।